इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि जी हमने पहले भी इकोनॉमी संभाली थी, हम अब भी इकोनॉमी संभाल लेंगे, लेकिन नाउ विल हैव टू टेक मेजर्स कि इकोनॉमी बार बार इस तरह के विशिष्ट सर्कल में ना पड़े। ये इकोनॉमी संभाल लेंगे, लेकिन कैसे संभालेंगे? देखिए, मईशत का हमारा मसला, हमारी लोकल मईशत में बायंसी है। इस वक्त अगर थोड़ा सा हमें मसला आ रहा है, अगर जो हमारे रेमिटेंसेस थोड़े कम हुए या हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं और इंपोर्ट भी कंसिक्वेंटली कम हो रही हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ वन गुड रीज़न एंड दैट इज़ इंटरनेशनल रिसेशन। अच्छा, अमेरिका में रिसेशन है। आज आप देखें 103 रुपये टका का आपका डॉलर हो गया। 79 से 103, तो आप अंदाज़ा लगा लें 35 से 40% बांग्लादेशी टका, जिसको हम कहते थे बड़ी अच्छी मईशत जा रही है, वो उड़ गई। सही। युवान 7.21 के आपके उस पर आ गया, जो कि 6.04 6.05 पे, मैक्सिमम 6.2 पे हमने देखा था। इंडियन रुपी आज 82 83 पे आ गया। सही। ऑयल आप देखें नीचे आ रहा है। रिसेशन की निशानियां पूरी हैं। अमेरिका में ऑर्डर आ नहीं रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं, इस इकॉनमी को संभाला देने के लिए जब आप इस खतरनाक तरीके से घिरे हुए हों, तो आपके पास क्या रेसिपी होगी? आपकी लोकल रेसिपी होगी। अच्छा। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जफर पराचा उसको सेकंड करेंगे, कि आज मैं अगर डॉलर डिनोमिनेटेड एमनेस्टी अनाउंस कर दूं कि मुझे इंटर बैंक -10% पे दे दो, सही, जो रुपी की एक्चुअल वैल्यू है मेरी डॉलर की 180 190, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ $4 बिलियन आपके पास आ जाएंगे। मगर do you believe that? Denominated मैं आपको, मैं गारंटी कह रहे हैं आप? मैं गारंटी कर सकता हूँ, मगर अच्छा। मसला पता है क्या सारा? क्या? वही IMF आएगा, खड़ा रहेगा कि जी आपने ये क्या किया। हाँ। वही थोड़ा सा FATF का मतलब, आप इसमें लिख दें कि टेररिज्म मनी हमें पता चली तो कन्फिस्केट हो जाएगी, ड्रग मनी पता चली तो कन्फिस्केट हो जाएगी। इस किस्म की आप केवियट डालें। आपकी मईशत में बहुत बड़ी मुतवाज़ी मईशत है। ठीक है। इसको आप आरतियों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या एक्सपेक्ट करें कि एक तो FATF के अंदर क्या हमें ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा? क्या ये तवक्को यकीन में बदल जानी चाहिए? और अगर हम लिस्ट से निकल जाते हैं तो फिर उसके क्या रिजल्ट्स होंगे? निकलना मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है अब आपके पास। जो आपने कहा था, उन्होंने आके रिव्यू किया, रिपोर्ट्स आर क्लियर एंड आई मीन देयर इज नो हिकअप नाउ। पॉजिटिव रिजल्ट यही है कि जी मुझे समझ नहीं पड़ी थी अभी भी कि काफ़ी चीज़ें हमारे नेगेटिव जा रही थी। ज़रा हम अपने करेंसी को, ये ऑर्गेनिक थी, ये कोई डार साहब का कोई करिश्मा उन्होंने आने, जब वो आ रहे थे ना, मैं अभी आपको ये आपके प्रोग्राम में बताता हूँ। मैं मक्का मुकरमा में बैठा हुआ था, एक बड़े लीडिंग एक्सपोर्टर के एक CFO मेरे पास आए। अच्छा। होटल में रात को कॉफ़ी पे, तो वो उन्होंने कहा कि बोला जिस दिन हमें ये इत्तला मिली है, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ और ये तस्दीक करवा दूंगा मैं आपको अगर आप कहेंगी तो। नहीं, मैं आई ट्रस्ट यू, डोंट वरी। नो आई एम टेलिंग यू, आई कैन गेट यू वेरीफाइड। अच्छा। तो उसने मुझे आके कहा कि जिस दिन हमें ये इत्तला मिली है हमारे बॉसेस को कि यार डार साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने फॉरवर्ड के जो सौदे थे 15% डिस्काउंट में काटे हैं, बोले जान छुड़ा लो। अच्छा। I mean, they all know, ठीक है। एक्सपोर्टर्स नो, इनकी एलसियां रुकी हुई हैं बैंकों की, जो आपने अर्निंग्स देखी है। I mean, क्या आपको इससे अंदाजा नहीं होता? ये FATF वाले मामले से निकल के हमारा एक्सपोर्ट की हमें कोई इशू नहीं है। देखिए, हमें FATF के इसमें मैं ख्याल बस वो एक आपको इसको कहते हैं ना, एक सेंटिमेंट अच्छे आएंगे, वाइब्स अच्छी आएंगी हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी। मेन ये जो परजा साहब कह रहे हैं ना, 1 महीना, मैं अगर वाकई अगर पाकिस्तान हार्श एक्शन लेने पे उतरा है, जो कि नहीं लेगा पाकिस्तान, अगर हमने ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दिया अफगानिस्तान की यहाँ से, तो फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। सही। और ये गवर्नमेंट जो समझती है, जो हमारे माशाल्लाह बड़े एहसानात हैं उन पे, हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो अफगानिस्तान तो मिनटों की मार है हमारे लिए।